Good morning, my dear kids. How are you, beta? I hope you all are fine and safe at your home. Okay, अब हमने क्या स्टार्ट किया था? मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे थे हम. किस में कर रहे थे? code.org में कर रहे थे. तो ओपन कर रही हूँ. सबसे पहले क्या करना है आपने? ब्राउज़र को इस तरह से ओपन किया क्लिक करके. अभी प्रोसेसिंग चल रही है. Now you will type code.org. तो code.org आपने टाइप करना है, देन आपने एंटर प्रेस करना है, राइट? प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा नेटवर्क, ठीक है. code.org यहाँ पे हमारा ओपन हुआ. उसके बाद आप क्या करते हो? साइन इन करते हो. तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है, राइट? तो कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, जो भी आपका जीमेल का अकाउंट है उससे आपने लॉगिन करना है. फिर आपने अपनी मेल आईडी जो भी है वो एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर करना है. मेरा ऑलरेडी पासवर्ड स्क्रीन पे सेव है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया है. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो नेक्स्ट और जो बैक बटन थी उसकी फंक्शनैलिटी की थी कि कैसे हम उसको करते हैं. तो नेक्स्ट पे जाने के लिए कोडिंग क्या करते हैं, बैक पे कैसे करते हैं. फिर मैंने आपको इमेज लगाना भी बताया था कि कैसे इमेज लगाते हैं, टेक्स्ट एरिया में कैसे टेक्स्ट डालते हैं, ये हमने लास्ट टाइम किया था. आज जो हम करने वाले दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल. तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल होता क्या है? जैसे नाम से भी क्लियर है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है. वेरी मतलब चेंज करती है जिसकी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 7. तो अब a की वैल्यू क्या है, 7 है. अगर मैं सपोज यहाँ पे फिर से a इज इक्वल टू 8 डाल दूँ तो अब a की वैल्यू क्या है, 8 है. अगर बाद में a इज इक्वल टू 9 कर दूँ तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, 9 है. मीन्स क्या है, तो a की वैल्यू पहले 7 थी, फिर 8 हुई, फिर 9 हो. मीन्स इसकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. तो इसका मतलब a क्या है, एक वेरिएबल है और इसका काम क्या होता है, एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है एट ए टाइम. जैसे पहले 7 थी, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, या फिर सपोज करो 20 है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है. अब वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर है आपको? तो जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती है और क्या काम क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करके रखता है, राइट? दिस इज अ वेरिएबल. उसके बाद हमने कैसे करना है इसको इम्प्लीमेंट अपने प्रोजेक्ट पे. देखो लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट आपको बताया था कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वो कहाँ पे रहते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो भी माई प्रोजेक्ट्स पे. तो मैंने क्लास 1 के साथ इसको सेव किया है. कोई भी प्रोजेक्ट को आप रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करोगे तो आप रीनेम कर सकते हो, प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे आप दे सकते हो, राइट? तो क्लास 1 पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है. इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर रही हूँ जो लास्ट टाइम हमने किया था. देखो इस पे हमने क्या किया था, मैं इसको रन पे कर रही हूँ. नेक्स्ट पे जाते थे ग्रेप्स वाली स्क्रीन आती थी, बैक पे जाते थे तो ऑरेंज वाली आती थी, लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से क्या है, ये इमेज भी लगाई थी हमने और ये टेक्स्ट एरिया भी लगाया था बटन. ये हमने लास्ट टाइम किया था. तो मैंने बताया था ब्लॉक्स की कोडिंग इसको करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स की कोडिंग आ गई है. टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग करने के लिए वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग होती है. तो हम कौन सी कर रहे हैं, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कर रहे हैं. कौन सी है बेसिक लैंग्वेज, कौन सी है, ये जावास्क्रिप्ट है. ठीक है जी. अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. हिंदी जैसे हम समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे. तो कंप्यूटर एक मशीन है. देखो कंप्यूटर को कुछ नहीं पता कि उसने कैसे परफॉर्म करना है. जो इंस्ट्रक्शन यूजर पास करेगा दैट विल बी अंडरस्टैंड. ठीक है, कंप्यूटर वही कुछ समझ पाएगा, दैट वी विल पास, जो भी हम उसको देंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल कर रहे हैं. तो मैंने आपको बताया कि बेसिक हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. आज का हमारा पर्पस क्या है कि आज हमने करना क्या है. तो वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ना है. क्या चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट होगी वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना काउंट, और यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ आ रहा है. मैं इसको एक बार रन कर रही हूँ. आप नेक्स्ट पे जाते हो तो यहाँ पे भी वेरिएबल. अगर बैक पे जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो काउंट 7. तो ऑरेंज कितने हैं, 7 है. यहाँ पे ग्रेप्स कितने हैं, 8 है. तो ये वैल्यू मुझे चाहिए, मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए.
तो उस वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे, तो अपनी कोडिंग में लिखूंगी। तो वो कोड हम कैसे बनाएंगे वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कर लिया, ये मैंने आपको बताया हुआ है कोडिंग पार्ट है और एक ये डिज़ाइनिंग पार्ट है। तो अब डिज़ाइनिंग पार्ट में पहले चेंज कर लें। सबसे पहले मैंने बताया कि काउंट लिखा हुआ हो, काउंट लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसका अगर विड्थ करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर यहाँ पे क्लिक नहीं होता तो जस्ट आप हाइट पे इसकी हाइट, जैसे मैंने सपोज कम करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट कम हो गई, अदरवाइज यहाँ से आप कोई भी 50, 60 जो भी रेंज आपको सही बैठेगी वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने इसकी यहाँ पे 100 ले लिया है, ठीक है जी। इस तरह से मैंने इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर दिया ऑरेंज टेक्स्ट एरिया का। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, एक लेबल लगाना है और एक टेक्स्ट एरिया लगाना है। तो बटन के जस्ट नीचे देखो, तो कैसे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक ऑन दिस, तो आपका यहाँ पे क्या लग गया, लेबल लग गया। देन ये टेक्स्ट एरिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसका साइज भी अगर आपको कम करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या डाल दो, 100 डाल दो, तो ये टेक्स्ट एरिया का साइज यहाँ पे कम हो गया, हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कम ले लेगा। तो ये हमारा एक टेक्स्ट एरिया हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। इसका साइज़ अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। अब ये लेबल है। लेबल क्या होता है बेसिकली बेटा, जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद कई नेम है, फादर नेम है, तो वो बताता है कि हमने यहाँ पे फिल करना है। तो लेबल क्या है, बेसिकली एक फील्ड नेम है जो हमें बताता है कि हमने फिल क्या करना है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया तो अभी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। आईडी मैंने बता दिया आपको कि आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, कि हर किसी की खुद की आईडी होती है जो हम कोडिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, क्या है यहाँ पे मेरा सपोज काउंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, काउंट। इसका साइज़ क्या बढ़ा रही हूँ मैं, साइज़ में इसका कर रही हूँ सपोज 19, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, वो आपको आता ही है। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाती हूँ, राइट। स्क्रीन नंबर 2 पे भी मुझे एक वेरिएबल लगाना है और एक टेक्स्ट एरिया लगाना है। और मतलब टेक्स्ट एरिया में मुझे वेरिएबल लिखना और एक क्या लगाना है, लेबल लगाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, लेबल, और यहाँ पे लिया एक टेक्स्ट एरिया। तो इसका साइज़ भी आप कम कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से 100 इसकी विड्थ कर दो और हाइट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाएगी, इसको रिमूव कर दो। टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये लेबल है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सपोज काउंट, ठीक है। मीन्स इस तरह से जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अभी मैं वेरिएबल लिख रही हूँ, लेकिन जब इसको कोड को रन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे वेरिएबल की, राइट। तो अब मैंने इस तरह से इसका साइज़ भी चेंज कर दिया। काउंट पे क्लिक करने किया तो इसका ये क्या है, लेबल है, इसका साइज़ भी मुझे बढ़ाना है। तो साइज़ कहाँ से बढ़ाऊंगी, यहाँ से, आपको पता ही है। इसका साइज़ भी मैंने यहाँ पे 18 कर दिया। अब कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से पिक करके कोई भी कलर आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको कलर चाहिए। जैसे सपोज मैंने येलो ले लिया। बॉर्डर, सॉरी ये बॉर्डर कलर मैंने चूज़ कर लिया है इसका। तो आपने क्या कलर चूज़ करना है, इसका फ़ॉन्ट कलर चूज़ करना है। तो यहाँ पे होगा फ़ॉन्ट कलर, देखो ये रहा टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक किया, इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, राइट। तो आपने इसका कलर चेंज कर लिया। अब ये क्या है, एक टेक्स्ट एरिया है। ये इसका आईडी क्या ध्यान में रखना, इसकी आईडी है टेक्स्ट एरिया 4 और स्क्रीन नंबर 1 पे जो ये एरिया है वो कौन सा है, टेक्स्ट एरिया 3। आप इसकी आईडी भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हो, वेरिएबल ऑफ 1, इस तरह से। तो ये आईडी आपकी कोडिंग के लिए यूज़ होगी बेसिकली। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कोड सेक्शन पे जाती हूँ। अब मुझे वेरिएबल लेना है, तो वेरिएबल मैं कहाँ से लूँगी, इस वेरिएबल पे क्लिक करके। तो वेरिएबल किया, यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया सबसे ऊपर। ये क्या है, बेसिकली डिक्लेयर करता है। इस पर क्लिक करके देखो यहाँ पे, मतलब जस्ट इसको माउस का कर्सर रखो, डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर एंड असाइन एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल। जैसे अब x है, वेरिएबल है, ये हमें पता है कि ये वेरिएबल है, लेकिन इस मशीन कंप्यूटर को नहीं पता कि दिस इज अ वेरिएबल। दैट्स वाई वी आर पुटिंग var बिफोर x। ये क्या है, सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। आपने इसको प्लेस किया, ये बता रहा है कि x क्या है, एक वेरिएबल है।
तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बटन नेक्स्ट क्लिक हो तो वैल्यू क्या हो, चेंज हो जाए। तो मेरी x की वैल्यू चेंज करने के लिए मैं इस x इज इक्वल टू वाले को प्लेस करूँगी और यहाँ पे क्या डालूंगी, x की वैल्यू सपोज मैंने 6 डाल दी, राइट। और यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या डाल दी, सपोज x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दी 8। तो ये सॉरी x की वैल्यू मैंने क्या डाल दी यहाँ पे 8। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। अब देखो इसको रन करके देखो, ये रन होता है या नहीं होता, देखो वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती, एक बार देखते हैं। रन, नेक्स्ट, ये नहीं हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू है, लेकिन ये जो x की वैल्यू है इस टेक्स्ट एरिया में आनी चाहिए। मशीन को कुछ भी नहीं पता ये कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेट टेक्स्ट वाली कमांड, आपको UI कंट्रोल्स पे जाओगे। आप कहाँ पे जाओगे, UI कंट्रोल्स पे। तो यहाँ पे कौन सी चूज करोगे आप, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सेट टेक्स्ट वाली। देखो कहाँ पे है सेट टेक्स्ट, स्क्रॉल करके देखते हैं, ये रहा गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। तो आपने इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप इधर भी कर दो और सेट टेक्स्ट यहाँ पे भी लगा दो आप इस तरह से। सॉरी नंबर हो गया, सेट टेक्स्ट यहाँ पे भी आप इस तरह से प्लेस कर दो, राइट। अब टेक्स्ट एरिया 3 और टेक्स्ट एरिया 4 है ना, हमने चेक किया था, देखो फिर से भी चेक कर लो। यहाँ पे ऑरेंज वाली का क्या है, टेक्स्ट एरिया 3 है। और स्क्रीन नंबर 2 ग्रेप्स वाले पे कौन सा टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया 4 है। टेक्स्ट एरिया 3 में आपने कौन सी वैल्यू सेट करनी है और टेक्स्ट एरिया 4 में आपने कौन सी वैल्यू सेट करनी है, वो आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आप ले लो टेक्स्ट एरिया 3 सपोज, और यहाँ पे आप ले लो टेक्स्ट एरिया 4। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस वैल्यू से सेट करो। सेट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट एरिया की वैल्यू कहाँ पे सेट करनी है, आपने क्या बताना है, जो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू यहाँ पे लगाने के लिए आपने सारा हटा देना और क्या लिख देना है, x। अब यहाँ पे भी ये बताएगा कि ये x की वैल्यू कहाँ पे है। तो अब ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी सारा रिमूव हो गया। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या है, ये मैंने क्या डाला, क्या डालना है, x। तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया 4 की वैल्यू मैंने क्या कर दी, x। तब अब इसको रन करके देखो, नेक्स्ट। अब बैक पे जाओ, देखो ऑरेंज की वैल्यू क्या हो गई 6, यहाँ में टेक्स्ट एरिया 3 था, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब नेक्स्ट पे किया तो यहाँ पे ग्रेप्स में क्या था, टेक्स्ट एरिया 4, तो यहाँ की वैल्यू क्या है 8। तो इस तरह से क्या है, वेरिएबल में आप वैल्यूज क्या है चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो अब वेरिएबल समझ में आया क्या है, पहले x की वैल्यू 0 थी, फिर x की वैल्यू 6 हुई, फिर x की वैल्यू 8 हुई। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो अभी फिलहाल आप इतना समझो कि x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो x क्या है, एक वेरिएबल है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है बेटा। इसको बार बार देखो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।